वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। आज है 22 जुलाई 2021 और आज के वीडियो में हम आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को मेंशन कर दिया गया है। साथ ही मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? तो गुजरात जो है वो अब न्यायिक कार्रवाई मतलब अदालत में जो भी कार्रवाई होगा उसका सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करेगा। वो देश का पहला राज्य बन गया है कि जो कि न्यायिक कार्रवाई का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पे करेगा। तो ऐसा गुजरात क्यों कर रहा है? तो ऐसा करने का कारण बताया जा रहा है कि ऐसा करने से जो न्याय में जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है। मतलब जो न्यायाधीश है वो न्याय को इम्प्रूव करके मतलब जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलने की इससे संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का घोटाला या धोखाधड़ी या घूसखोरी का कोई चांस नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइव प्रसारण यूट्यूब पर कर दिया जाएगा। तो इससे कोई भी धोखाधड़ी की चांस जो है नहीं बनेगी, या कह सकते हैं कि धोखाधड़ी के चांस जो है बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और न्याय का ज़्यादा चांस बनेगा कि जो भी पीड़ित है उसको न्याय मिले और अपराधी को सजा मिले। ठीक है, तो गुजरात ने किया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग गुजरात का बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए गुजरात के बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो गुजरात है वो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन को साझा करता है, मतलब उसका जो है पानी समुद्री तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा किसी भी स्टेट से, भारत के किसी भी स्टेट से सबसे ज़्यादा समुद्री तट जो है गुजरात राज्य से ही लगता है। फॉर्मेशन का बात करें तो 1 मई 1960 को गुजरात का फॉर्मेशन हो गया था। और बात करें इसका कैपिटल का तो गांधीनगर इसका कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 33 है, लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। बात करें गुजरात का बाउंड्री तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ लगता है। सीएम यहाँ के विजय रूपानी है। गवर्नर यहाँ पे आचार्य देव विराट है। चीफ जस्टिस एट अहमदाबाद हाई कोर्ट विक्रम नाथ है। लेक का बात करें तो शिवसागर लेक, ठोल लेक और गोमती लेक है। तो यहाँ डैम जो है सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर, और कामलेश्वर डैम हिरन रिवर पर, दांडीवाड़ा डैम बनास रिवर पर, कराना डैम माही रिवर पर है। ठीक है, तो नेशनल पार्क आप लोग याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, जो भी नेशनल पार्क है गुजरात का उसको आप लोग याद रखिए, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व का नाम है, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में स्थित है। वो हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर की जनसंख्या बढ़ गई है। टाइगर के कारण ये जो है हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना का वो चर्चा में रहा है। तो तेलंगाना की बात है तो यहाँ पे आप लोग मैप में देखिए, यहाँ पे तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ पे और तेलंगाना की बात करते हैं। बात करें फॉर्मेशन के तो 2 जून 2014 को तेलंगाना डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 के रूप में तेलंगाना डे का मनाया जाता है। इसको तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो है हैदराबाद है तेलंगाना का। डिस्ट्रिक्ट इसके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे। बात करें चीफ मिनिस्टर का तो के चंद्रशेखर राव जो है तेलंगाना के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए खाड़ी क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैप में, बात यह है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो खाड़ी क्षेत्र है ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। और यहाँ पे जो खाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, उन क्षेत्रों में भारतीय जहाज जो है ट्रेड जो हम लोग करते हैं एक दूसरे देशों से, एक दूसरे देश से सामान ले जाना और ले आना, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं हमारे, तो वो खाड़ी क्षेत्र में जो जहाज है वो तूफान में फंस गए थे। तो भारतीय नौसेना के द्वारा उन्हें बचाने के लिए, भारतीय नौसेना के द्वारा उन्हें बचाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम पूछा गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वेनिला। ऑपरेशन वेनिला के तहत भारतीय नौसेना जो है भारतीय जहाज़ों को बचाने के लिए खाड़ी एरिया में गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उमरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया? तो हाल ही में गुजरात में उमरिया गांव में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया है। गुजरात में उमरिया गांव में बालिका पंचायत का मतलब वहां पे पंचायत में बालिकाओं को शामिल किया गया, उन्हें बैठाया गया ताकि आने वाले समय में जो है महिलाओं को, बालिकाओं को जो है मुखिया के रूप में एक प्रतिनिधित्व किया जा सके, उन्हें उन मुखिया के तौर पर खड़ा किया जा सके, पंचायत चुनाव में खड़ा किया जा सके, उनको उनके तवज्जो उन्हें दिया जा सके, ठीक है। तो एक प्रकार का ये प्रशिक्षण दिया गया, बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुजरात का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इस गुजरात से ही रिलेटेड था, आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसका भी आंसर क्या था? गुजरात ही था। तो मैंने यहाँ रिलेट कर दिया, गुजरात के बारे में आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे नेशनल पार्क्स को आप लोग एक बार जरूर देख लेंगे। मैं एक बार नेशनल पार्क को पढ़ देता हूँ। गिर नेशनल पार्क जो लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी बोला जाता है और लायंस के लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात का। वांसडा नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी, मैरीन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बारडा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड भागानगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो इन सब को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। जो शतरंज जो गेम है, कहा जाता है साइंटिफिक तौर पे कि ये इंसान के आईक्यू को बढ़ा सकता है। अगर इसे बचपन से ही खेला जाए तो इंसान के आईक्यू को, ये बुद्धि को विकसित करने में ये गेम सक्षम है। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है हर एक साल 20 जुलाई को शतरंज की महत्व को समझते हुए मनाया जाता है, हर एक साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो को पेरू देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चुन लिया गया है, नियुक्त कर लिया गया है। तो बात है पेरू का, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेरू कहाँ है मैप में। तो यहाँ देखिए साउथ अमेरिका के मैप में, यहाँ पे आप देखिए साउथ अमेरिका, ये महाद्वीप, ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है। और यहाँ पे आप ग्रीन से आप पेरू को देख पा रहे हैं। पेरू के जस्ट नीचे ये वाला चिल्ली है, ठीक है। इसका नाम चिल्ली क्यों है? तो मैं बताया हूँ कि ये
चिल्ली की तरह, मतलब मिर्च की तरह इसका शेप है, इसलिए इसका नाम चिल्ली। और उसी के ऊपर यहाँ पे आप ग्रीन से पेरू देख पा रहे हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप पेरू को देख सकते हैं। ये साउथ अमेरिका में यहाँ पे है पेरू, ठीक है। चलिए, तो और भी हम पेरू की बात करेंगे तो पेरू का कैपिटल क्या है, तो लीमा है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। स्पेनिश लैंग्वेज जो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसके बारे में। प्रेसिडेंट इसके फ्रांसिस्को सगास्टी है। वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट है, मतलब अभी कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, विलोटा बर्म्यूडेज। एंड प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस मिर्ता कोस्क्विज है। इंडिपेंडेंट इसको मिला था किंगडम ऑफ स्पेन, स्पेन से इसको इंडिपेंडेंट मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी, ठीक है, किसने जीती है, तो स्पार्क्सन ट्रॉफी जो है हाल ही में विश्वनाथन आनंद ने जीत ली है, ठीक है। इन्हें स्पार्क्सन ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RSS नामक पुस्तक, RSS नामक पुस्तक चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। ये जो RSS है ये एक पुस्तक का नाम है, इसे चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है। तो इसे किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो इस पुस्तक को लिखा है यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, प्रतीक मिश्रा, सुधांशु मित्तल, सीमानंदा। इसमें से कोई नहीं, तो प्रतीक मिश्रा ने लिखा है। और बात करें कि इसे चीनी भाषा में किसने लिखा है, तो इसे चीनी भाषा में लिखा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं चीनी भाषा में इसे देख लेते हैं एक बार। तो इसे चीनी भाषा में जैकबो ने लिखा है, ठीक है। इस बुक को किसने लिखा है, तो मैंने बताया प्रतीक मिश्रा ने। और इसे चीनी भाषा में जैकबो ने लिखा है, जैकबो ने इसे चीनी भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरि बाबू ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है, तो हाल ही में हरि बाबू ने मिजोरम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिजोरम का बेसिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप लोग मिजोरम को देख पा रहे हैं, पूर्वांचल राज्यों में। यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन का। ये यूनियन टेरिटरी था 21 जनवरी 1972 में, और इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया 20 फरवरी 1987 में, ठीक है। यूनियन टेरिटरी का इसका दर्जा हटा दिया गया। कैपिटल इसका इजावल है, लार्जेस्ट सिटी भी इजावल है, कैपिटल भी इजावल है, और लार्जेस्ट सिटी भी इजावल है। अधिकतर में देखते हैं किसी भी स्टेट का जो कैपिटल होता है वही उसका लार्जेस्ट सिटी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ में ऐसा नहीं भी होता है। डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो 11 है इसके पास डिस्ट्रिक्ट। चलिए, तो और भी इसका हम देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे जोरामात्का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तावनलुनिया है। अच्छा, राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट भी 1 है। और बात करते हैं इसके बारे में हम लोग, एरिया वाइज इसका रैंक क्या है, तो 25 है। अच्छा, और देखते हैं हम लोग और क्या है। पॉपुलेशन इसका 28 स्थान पे आता है पॉपुलेशन की दृष्टि से ये राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है। मिस इंडिया यूएसए का ताज वैदेही डोंगरे ने जीत लिया है, ठीक है। वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए का ताज जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट हमारे पास होता है,
तो गूगल भी तो एक एआई असिस्टेंट ही है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? तो वो कंप्यूटर होता है, एक सॉफ्टवेयर उसमें डाला होता है जो कि हमारे दिमाग की तरफ अपने इंटेलिजेंस, मतलब उसमें जो इंटेलिजेंस हम सॉफ्टवेयर के रूप में डालते हैं उससे वो जवाब देता है। तो वर्चुअल असिस्टेंट फीडी जो है लॉन्च किया है, तो किसने किया है? तो फेडरल बैंक ने हाल ही में एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट फीडी जो है लॉन्च किया है। क्यों फीडी लॉन्च किया है एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट? तो इससे जो है लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं अपने बैंक के संबंधित, जो भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन का जवाब जो है एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट जो है दे देगा। आसानी से लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाएगा। बात करें कि फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ओतुलर, इसका हेडक्वार्टर ओतुबा केरला में है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।